मैं लक्ष्य ले जाऊँ कि बदियों ने उन्हें पैसा नहीं देते कन्वर्जन वाली कैटेगरी में से है। फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, पूरा फैक्ट है। मॉल में, शोरूम में 100 आदमी घुसता है खरीदने के लिए, 5 to 10 आदमी खरीदता है, बाकी सब टाइम पास करके आगे बढ़ जाता है। इसीलिए मॉल में खाली फूड कोर्ट और सिनेमा हॉल चलता है। अब आपने क्या किया, आपने बिजनेस को मान लिया इमोशनल। मेरा दोस्त था, मना कर दिया। मेरा रिश्तेदार था, इतने साल से हम साथ थे, मना कर दिया। कभी देखे हो कि कोई दुकान में से जूता खरीदने गया और जूता खरीद के नहीं लौटे तो गुस्से में वो 4 दिन दुकान बंद कर दिया है। शोरूम, उसने कार का शोरूम बंद कर दिया, बोले साला पूरा दिन भर में कोई नहीं लिया, 7 दिन बंद रखूंगा। लेकिन आपको एक दिन में 2-3 लोग नहीं बोल देना, आप 1 हफ्ते 1 महीने काम नहीं करते। गुड सत्य है। आपको एक आदमी बेइज्जत कर दे, 5 दिन फील्ड पे नहीं जाओगे उसके बाद। वेरी गुड। तो ये जो 20-20 करोड़ लगा के बैठे हैं, इनका भी तो लोग नहीं बोल के जाते हैं। कौन सा आदमी आपको दिख गया जी, एक पान ठेले वाले को किसी ने बोल दिया बहुत खराब पान बना है तुम्हारा, तो गुस्से में पान ठेला बंद कर देगा। लेकिन पान ठेला तक बंद नहीं करता, तुम क्या चीज के बिजनेसमैन हो? सोच के देखो। नंबर पे बात कर रहा हूं, फैक्ट पे बात कर रहा हूं मैं, और मैं सच्चाई बोलूं तो तुमसे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है। तुम सब सामाजिक आतंकवादी। तैयार होकर निकलते हो, सूट साट पहन के, किसी भी आदमी के घर पहुंच जाते हो और पहुंचने के पहले नहीं बताते उसको कि मैं क्यों आ रहा हूं, नहीं तो बोलेगा मैं बाहर हूं, घर में कोई नहीं है। कुछ नहीं बताओगे आप पहुंचने के पहले। उसके घर पहुंच गए, उसका चाय नाश्ता तक कर ले, पूरा डकारते तक तुम्हारी आवाज नहीं आएगी क्यों आया। फिर धीरे से अपना हेलो हेलो, तो अब जब मैं हेलो बोलूंगा तो मुंह से जोर से आवाज आएगी, हो हेलो, परफेक्ट, ठीक। अब जैसे ही चाय नाश्ता हुआ, आपका अंदर से ब्रोचर फोल्डर निकला, उसके बाद से उसका बीपी लो हो जाता। और आप क्या करते हो, उसके घर में एक आध पुस्तक छोड़ के आ जाते हो। अभी एक बहुत बड़ा लेसन बताया, बस इसको खत्म करता हूँ। आप पुस्तक छोड़ के आ जाते हो और क्या बोलते हो, आप इसको पढ़ के रखिए, थोड़े दिन बाद मैं आता हूँ। मतलब आज भर तुम नहीं मरे हो, तुम अभी कई बार मारे जाओगे मेरा। उस दिन के बाद आप उसकी जिंदगी बदल देते हैं। वो पहले जैसा नहीं है अब वो हर घंटी पे डरता है। हर घंटी में डरता है, कहीं आप तो नहीं है। अपने बच्चे को ताउम्र उसने सच बोलना सिखाया, भयंकर मेहनत से संस्कार पैदा किए। अब अपने बच्चे को बोलते हो, देखना वो वाले अंकल रहेंगे तो बोलना पापा बाहर। साला उसका 15 साल को आप आधे घंटे में निपटा दिए, जो बच्चे को बड़ा करने में लगाया। उस दिन के बाद वो डर के जीता है। आप बोलते हो मार्केट में प्रॉब्लम नेगेटिव, अरे आपसे बड़ा तो कोई आतंकवादी नहीं। वो बंदा एक दिन एक रिसेप्शन में गया, सोचा बढ़िया खाऊंगा दबा के, ठीक, और वो ऐसे बढ़ रहा था अपने फेवरेट काउंटर की ओर। अचानक उसको आप दिखे, आप पलटा, लिफाफा दे के भाग लिया वहां से। घर जाके बीवी से बहुत डांट खाया कि लिफाफा भी दे दिए, खा के क्यों नहीं आया। और आप इतने होशियार इंसान, आपको पूरा पता है वो कौन से रास्ते से ऑफिस जाता है, कहाँ चाय पीने रुकता है। आप मजे से गए, अपनी गाड़ी लगा दी, सेटिंग उसी के टाइम पे, और उसको देख के अनजान बन रहे हो। भाई साहब आप यहाँ, जबकि आप उसी को झोंकने के लिए गए थे। अब उस दिन के बाद उसकी जिंदगी ऐसी बदली है, वो 3 किलोमीटर लंबा रास्ता लेके ऑफिस है। बता दो यदि झूठ बोल रहा हूँ। और पूरे देश को परेशान करने का लाइसेंस कितने रुपए में मिला है? आपके जितना बड़ा फोकट चंद, मुफ्त की मलाई खाने वाला, खाली मुंह से कुछ बक करो, माल अंदर। एक काम बता दो जो आप करते,
एक काम बताओ चलो, ना स्टाफ को संभालते हो, ना दुकान की झाड़ू पोछा करना है, ना किसी किराया भरना है, ना कहीं बिजली भरना है, कुछ नहीं करना है आपको, खाली उठो पप 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 अंदर चेक। यही तो खतरा है। सच बोल रहा हूँ कि झूठ? एक नॉर्मल या मिलिंद जी से पूछो, इनका प्राण निकल जाते सुबह से रात। अभी मैं ही आया हूँ तो मेरे लिए होटल हुई कि नहीं, गाड़ी हुई कि नहीं, खाना हुआ कि नहीं, बाउंसर हुए कि नहीं, या हॉल हुआ कि नहीं, म्यूजिक लगी कि नहीं है। इस इवेंट में 500 काम किए और आप क्या करते? आओ बैठो भाई, इतना आसान व्यापार दूसरा नहीं समझ। बस एक चीज को आपको कंट्रोल करना होगा, एक चीज कि जब आपको कोई ना बोले, जब आपको कोई ना बोले, आपको वो इमोशनली नहीं लेना है। जैसे आपने किसी जूते वाले को ना बोला, किसी साड़ी वाले को ना बोला, किसी बाइक वाले को आप देख के ट्रायल लेके आगे नहीं लिए, कार देख के, ठीक उसी तरीके से किसी को आपने अपना प्रोडक्ट बताया और उसने नहीं लिया। इट इज एज सिंपल एज दैट। नहीं लेने के लिए कोई भी भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन 2 ही अक्षर था, नो। यदि आप अपनी सेंसिटिविटी को सिर्फ इतना नीचे कर लो, अपनी चमड़ी को सिर्फ इतना मोटा कर लो, आप फाड़ दोगे इस व्यापार। कुछ है ही नहीं, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। कंपनी पूरा रिसर्च करके, प्रोडक्ट बना के, प्राइसिंग तय करके, पैकिंग करके, टूल करके, प्रमोशन करके, थाली में सजा के आपको रखिए, और ये पूरा करने के लिए आपसे 1 रुपया नहीं। एग्री और डिसएग्री, बाकी जितनी आप बात कर रहे हो कोरी भाषणबाजी है, मेरे को उसमें कोई रुचि नहीं। आप नहीं तो जाओ एक बिजनेस मैनेज करो। एक बिजनेस में 298 किस्म की एक्टिविटीज होती है। एक झाड़ू मारने वाला भी दुकान में नहीं आता तो खुद झाड़ू मारना पड़ता है। जो 50 साड़ी ये लेडीज देख के चल देती है ना, उसके बाद फोल्डर नहीं आता तो रात को मालिक बैठ के समेटता रहता है। कुछ नहीं आपके धंधे में, मलाई धंधा है। खाली आपका ईगो जो है ना वो हर्ट हो जाता है, एक ही कारण है बस, और कोई कारण नहीं। ईगो को डालो नाली में, जब पैसा आएगा तब ईगो दिखाएंगे। अभी साला कुछ है नहीं अंटी में, क्या चीज का ईगो दिखा रहे हो? क्या है तुम्हारे पास ईगो दिखाने के लिए? जिस दिन हो जाओगे दिखाना। जब 2 बंगले खड़े रहे, 4 फॉरेन की गाड़ी रहे और बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपया पड़े रहे, तब दिखाना था मैं कौन बैठ। उसके पहले छोटी रखो ईगो को अपनी। क्लियर? क्लियर समझ लो। हाईएस्ट कन्वर्जन रेट वाले धंधे में से एक है, यदि ठीक से करो तो। और भाई मैं तो भूल ही गया एक बात, यही एकमात्र धंधा है वर्ल्ड का जिसमें आप किसी को ज्वाइन कराते हो और अगले दिन से वो भी भाई आपके टीम हो जाते हैं। आज तक आप सुने हो कि कोई 5 लाख की कार बेचा और खरीदने वाला अगले दिन से कार बेच रहा है? 1 लाख की टीवी कोई बेचा, जो टीवी खरीद के लेके आया अगले दिन से वो भी साथ में खड़े होकर टीवी बेच रहे। अरे भाई तुम तो जन्नत में बैठे हो। जिसको माल दे रहे हो वही खड़ा हो जा रहा है अगले दिन से माल बेचने। खाली बिना मतलब का फर्जी रोना गाना मचा के रखे। यदि मैं एक भी चीज रॉन्ग बोल रहा हूं तो आप बोलो। सही है? खाली हमारे को क्या चीज